भाई जगबीर पानू, भाई जगबीर पानू, प्राइवेट स्कूल एकता, प्राइवेट स्कूल एकता, भाई जगबीर पानू, भाई जगबीर पानू, प्राइवेट स्कूल एकता, अध्यापक एकता, अध्यापक एकता। प्रदेश भर के गुरुजन आज सड़कों पर उतरे हैं। जींद जिला उपायुक्त को जींद के गुरुजनों ने बात की जाए निजी स्कूल संचालकों ने एक ज्ञापन दिया है। इस मामले को लेकर ज्ञापन दिया, सीधे बात करते हैं। हमारे साथ वजीर डांडा है, प्रदेशाध्यक्ष है निजी स्कूल एसोसिएशन के। जी नमस्कार, आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? सर 10 जुलाई को हिसार जिले के बास गांव में जी एक प्रिंसिपल कम स्कूल संचालक, एक अध्यापक, बहुत अच्छे अध्यापक, इतनी बुरी तरह से हत्या कर दी जाती है और सरकार को भनक तक नहीं। जी हरियाणा आज अपराध का अड्डा बना हुआ है। हर रोज फिरौती मांगी जाती है, हर रोज सरेआम मर्डर किए जाते हैं और उन युवाओं को इस बात का ये भी नहीं कि आलम हो कि हमसे गलती होगी, वो हथियार को हवा में लहराते हुए शान और शौकत से निकल जाते हैं और सरकार और पुलिस हाथ मलते रह जाती है। क्या कर रही है हमारी सरकार? एग्जीक्यूटिव बॉडी किसका काम है? हमारे आईपीएस ऑफिसर और डीसी साहब क्या कर रहे हैं? सरेआम उनकी कुर्सी के नीचे हत्याएं हो रही है, उनके पास उनके अपराध फिरौती मांगी जा रही है। डांडा साहब, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दे, प्रदेश छोड़ दे। ना तो अपराध करना छोड़ा, ना देश छोड़ा। सीएम को ठेंगा दिखा रहा कर ले जो कुछ कर ला। ये हरियाणा में बैठे और रोज रोज अपराध हो रहे हैं और ये अगर सरकार के नुमाइंदे अगर ये सोच रहे हैं ना, ये आंच इन तक नहीं जाएंगी, ये आंच इन तक भी पहुंचेगी। आज ये एक मध्यम वर्ग, एक छोटे व्यापारी तक आंच है ना, आज एक अध्यापक और स्कूल संचालक तक ये क्या समझ रहे हैं कि यहीं तक रहेगी? अगर ऐसा ही इनका हौसला बढ़ता रहा तो एक दिन इनको भी नहीं बख्शेंगे। मांगे क्या क्या आपकी सरकार से? हमारी मांगे है, सबसे पहले तो उस परिवार को जो है सांत्वना के तौर पर 1 करोड़ राशि दी जाए, उसके परिवार में से एक जो है सरकारी नौकरी यानी कि गवर्नमेंट जॉब दी जाए और उस हमारे भाई को शहीद का दर्जा दिया। जींद उपायुक्त से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया इन्होंने? मुझे नहीं लगा उनका भी सरकार की तरह ढीला ढाला रवैया था। हाँ, भेज देंगे सीएम को। मैंने कहा सीएम को तो मैं भी मेल कर सकता हूँ। आप उपायुक्त महोदय, आप जिले के मालिक हैं, आपके जिले में अगर चारों ओर फिरौती मांगी जा रही है तो मुझे नहीं लगा उनकी कोई ऐसी, उन्होंने चेतना दिखाई, संजीदगी दिखाई कि इतने लोग सड़कों पर हैं, बच्चे घरों में बैठे। उनके मुझे चेहरे से या बातों से कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि उनमें इस प्रकार की कोई भाव। अगर इस मामले में कोई प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा कोई सुध नहीं ली जाती है, निजी स्कूल संचालक आगे की क्या रणनीति अपनाएंगे? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बच्चों का एटीट्यूड है, हम चिंतित बहुत ज्यादा है कि अगर 11वीं क्लास का बच्चा है, 10वीं क्लास के बच्चे को परेशान कर सकता है, वो 9वीं क्लास के छोटे बच्चों को, को एजुकेशन लड़कियों को भी, अगर सरकार ने अगर इन अपराधियों की नकल नहीं कसी या अभिभावकों ने और समाज ने अपने बच्चों को नहीं सुधारने की कोशिश की, यदि सरकार ने उस अध्यापक की छड़ी उसको वापस नहीं की तो भयानक रिजल्ट आएंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो। हम तो शिक्षा बचाने और देश बचाने वाले लोग हैं। हम तो एक अध्यापक लोग हैं जिन्होंने देश का निर्माण करना है। इसलिए हम देश और समाज के साथ हैं, परंतु ये ऐसी परिस्थिति होगी कि हमने स्कूल बंद करके सड़कों पर आना। आज की हड़ताल से लाखों छात्रों का जो है शिक्षा बाधित हुई है, उसके बारे में क्या? हम तो गवर्नमेंट जब गजरी छुट्टी ज्यादा करती है उसके विरोध में रहते हैं कि सर आप जयंती मनाते हो महान व्यक्तियों की, उनको स्कूल में मनाएंगे हम, उनके जीवन से बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। हम तो उनके भी विरोध में थे, आज हमने स्कूल बंद स्वयं करना पड़ रहा है तो बहुत बड़े दुख की बात होगी, अन्यथा नहीं कर सकते। इसी कड़ी में लाजवंती ढिल्लो हमारे साथ है, स्कूल संचालिका। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आज किन मांगों को लेके पूरा का पूरा जिले भर का केंद्र प्रदेश भर के निजी स्कूल संचालक सड़कों पर उतरे हैं? अभी हाल फिलहाल में एक बड़ी बहुत दुखद घटना हुई गांव बास और जिला हिसार के अंदर। एक स्कूल संचालक को 2 बच्चों ने बड़े निर्मम हत्या की है उन्होंने, और कोई बड़ा कोई ऐसा भी नहीं था कि बच्चों को कोई ज़्यादा उनको पनिशमेंट दी हो। सिर्फ उन बच्चों को एक अनुशासन के लिए टोका गया था और बच्चों को इतना उन्होंने बच्चों ने उदंड किया और इतना बड़ा उन्होंने एक ऐसा खेल खेला कि उनके परिवार को आज खाली कर दिया है। आज वो दर्दनाक घटना अगर हम देखते हैं तो मेरे रोवे उठते हैं, क्योंकि एक परिवार बिल्कुल आज बेहाल है और बड़ा दुख में है। आज उपायुक्त महोदय से मिली हैं, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन तो ठीक ठाक ही था, कोई ज्यादा हम ये नहीं कहेंगे कि बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था। उन्होंने कहा है कि हम मुख्यमंत्री तक ये ज्ञापन भेज देंगे। ज्ञापन तो हम भी देंगे, हम शिक्षा मंत्री तक भी पहुंचेंगे जब तक हमारी ये कोई इसका समाधान नहीं होता, क्योंकि आज तक उस परिवार के पास ना तो कोई प्रशासन का या कोई भी एक सरकार का नुमाइंदा तक नहीं पहुंचा है। तो बड़ा दुख है जब कोई एक छोटी सी घटना समाज के अंदर हो जाती है, मैं कहूँगी कि विशेष कोई धर्म और जाति पर हो जाती है तो एक वहाँ राजनीति का गेम खेला जाता है, तो वहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मीडिया और ये कहिए कि पूरी सरकार बड़ा उसको मतलब हर रोज उसको अखबार में या फिर कहीं यूट्यूब पर या कहीं भी आप ये लगा ली सोशल मीडिया के अंदर बड़ा उसको दिखाया जाता है। लेकिन आज एक स्कूल संचालक, एक
परिवार बिल्कुल ऐसा निसहाय बैठा है, उसके लिए आज एक व्यक्ति भी वहाँ पर नहीं खड़ा है। लाजवंती जी, मीडिया की आपने बात की है, मीडिया ने वो मामला भी दर्शाया है, दिखाया है हिसार वाला। आज सड़कों पर पूरे प्रदेश के टीचर उतरे, वो भी दिखाया है। जी सर, मीडिया जो आप लोगों का सहयोग है, लोकल मीडिया का, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी कि बड़ा आप लोग साथ देते हो जब जींद में कोई भी होता है, चाहे वो स्कूल के भर्ती हो या चाहे कहीं भी हो। लेकिन जो ये कहेंगे कि नेशनल लेवल का जो मीडिया है या फिर हरियाणा लेवल का मीडिया, सर वहाँ पर इतना रिस्पॉन्स नहीं है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। भविष्य की क्या रणनीति रहेगी अगर आप लोगों की जो ज्ञापन के माध्यम से मांग है नहीं मानी गई तो? सर भविष्य में अभी तो आज तो एक सांकेतिक हमारा एक ये इशारा था कि आप हमारा इसका कोई समाधान कीजिए, अगर नहीं होता तो अब आगामी हम कोई बैठक करेंगे, वो एक बड़ा अच्छा फैसला लेंगे। और आज भी जब तक प्रदेश हमें भर के लाखों विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधा हुई है। बिल्कुल हुई है सर, आपको पता है कि आज के समय में जो प्राइवेट स्कूल है एक एक दिन को बड़े अच्छे से संजो कर, और आपने देखा है कि जब रिजल्ट आता है 10th 12th का बोर्ड के अंदर, प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे होते हैं बड़ा अव्वल बड़ा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हालांकि सरकारी स्कूल के भी एक दो विद्यार्थी आते हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर प्राइवेट स्कूल का होता है। उसका कारण क्या होता है कि हर दिन को हम बड़े तरीके से लेके चलते हैं, और आज का हमें बड़ा दुख है कि एक दिन बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई। लेकिन सर जब तक शिक्षक, जब तक प्रिंसिपल, स्कूल संचालक सुरक्षित नहीं होगा तो फिर हम बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे। और आज के समय में सच बताएं हम कि जब जितना भी आज किसी से पूछ लीजिए कि अब जब ये हत्या हुई है उसके बाद हमारे अंदर सच में एक डर, एक खौफ है कि क्या हम बच्चों को सही तरीके से पढ़ा पाएंगे, क्या हम सुरक्षित हैं। इसका मतलब तो हम क्या पता हमारे ऊपर भी कोई समस्या ना खड़ी हो जाए, तो सबको अपनी जान प्यारी है। सुरक्षित। जी हाँ, धन्यवाद। ये थी हमारे साथ लाजवंती ढिल्लों, निजी स्कूल संचालिका है, और यहाँ आज जींद के जिला भर के निजी स्कूल संचालकों ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को मांगे सौंपी हैं कि हिसार के अंदर जिस टीचर की जघन्य हत्या हुई है उनके हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, वरना इनका आंदोलन एक उग्र रूप धारण कर सकता है। और कहीं ना कहीं टीचर्स में हम देख सकते हैं कि चेहरों पर जो है डर का माहौल है। उनका कहना है कि सरकार से उम्मीद है कि हमारी मांगे सुनी जाए और हमें सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा माहौल दिया जाए कि जो टीचर्स हैं वो भयमुक्त माहौल में जो है विद्यार्थियों को पढ़ा सकें। जिनसे अपने सोगी इंद्रजीत के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए संजय कुमार।